सज्जनों, आज हिंदुओं की एकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये मेरे अपने विचार हैं। आप लोगों को सही लगे तो अपनाना, जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना, नहीं लगे तो छोड़ देना। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली सनातन धर्म की बात करता हूँ, सनातनी होने के नाते। देखो, सनातनी धर्म दो हैं, जैसे धरती और आकाश, निगेटिव और पॉजिटिव, है ना। राम और रावण, कृष्ण और कंस। तो प्रेम, राग और द्वेष, यानी प्रेम और द्वेष, तो ये जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो सनातन धर्म जो है, मैं बार बार सनातन धर्म का जिक्र क्यों कहता हूँ, जिक्र क्यों करता हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि सनातन धर्म को जो पालन करता है ना, सनातन यानी सत्य धर्म को आचरण में लाने वाला व्यक्ति, उसी को सनातनी कहा जाता है। केवल लंबा टीका लगा लेना, माला पहन लेना और हमारे अंदर और भी जो भी अपने आप को कुछ भी घोषित कर लेना, स्वामी जी, फलाना जी, ठिकाना जी, या ब्राह्मण जी, क्षत्रिय जी, वैश्य जी, कुछ भी, यादव जी, उससे सनातनी हम नहीं हो सकते। हमारे अंदर सत्य आचरण हो, उसको हम सनातनी कहते हैं। इसमें कोई जातीयता का वो नहीं है। देखो, शबरी जी ने सनातन धर्म को अपनाया, थी भिलनी जात की। राम जी चल कर के जाते हैं, उनको मैया कहते हैं। वाल्मीकि जी, वो भी कोई ऊंचे कुल के नहीं थे, लेकिन सनातन धर्म को अपनाया तो राम जी के पुत्र वहाँ पर जाकर के शिक्षा लेते हैं, और ऐसी शिक्षा लेते हैं कि पूरी उनकी सेना, राम की सेना और सेनापतियों भाइयों तक को हरा देते हैं, उतने छोटे से बालक। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रहलाद को देख लो, राक्षस पुत्र था। विभीषण को देख लो, राक्षस था। मीरा जी क्षत्रिय थी। रैदास को देख लो, दलित थे। कितना गंगा मैया उनका साथ में। तो सनातन धर्म किसी की बपौती नहीं, पहली बात तो ये सबको ही समझ। जो भी सनातन धर्म को अपनाता है, धर्म उसी का हो जाता है। आज देख रहे हैं कुछ लोग शैतानी धर्म को अपनाए हैं, तो शैतान उनको अपना लिया है, वो लोग कर रहे हैं। वैसे सनातन धर्म है, आप सनातन धर्म को अपनाओगे, सनातन धर्म आपका है। धर्म सुमति कुमति सबके उर रही, हमारे अंदर ही सुमति यानी सनातन, सुमति यानी अच्छा, अच्छे विचार, और कुमति यानी क्रूर विचार, शैतानी विचार। अब हमारे ऊपर है कि हम कौन सा अपनाते हैं। सुमति को अपनाएंगे, सच्चे विचारों को अपनाएंगे तो हम सनातनी हो जाएंगे। क्रूर विचार अपनाएंगे तो राक्षस हो जाएंगे, रावण हो जाएंगे, शैतान हो जाएंगे। अब कोशिश करना, देखो आजकल तो हमारे घर परिवार के बच्चे ये सब बातें सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। वो अपने मोबाइल के टिकटॉक, ये वो फालतू की चीज़ें, अश्लील चीज़ें देखने में मस्त और व्यस्त हैं, और उसका दुष्परिणाम आप लोग देख रहे हैं। जरा सी बात करो, गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। माँ बाप डरे हुए हैं। उल्टा हो रहा है ज़माना।
पहले बच्चे डरते थे माँ बाप से, लेकिन आजकल के माँ बाप डर रहे हैं अपने बच्चों से। अरे बोल दूंगा तो कहीं गलत न मान जाए, कहीं भाग न जाए, कहीं कुछ कर न ले। ये होता है सनातन धर्म छोड़ने से, अपने के बच्चों को न देने से। पहले के लोगों के अंदर सनातन था तो बच्चों को मार भी देते थे, कुछ भी कह भी देते थे तो बच्चे सहन कर लेते थे। सनातन सहनशीलता बोलते तो हैं। मैंने देखो सनातन धर्म कोई रामायण गीता में नहीं कहता, 4-5 उसके मूल्य तत्व हैं, उसको कोई भी व्यक्ति अपना ले तो भगवान को भी पा सकता है। एकता और ये सब चीज़ें तो बहुत ही दूर की बात, बहुत मजबूत बन सकता है। अरे भगवान को पाना कोई छोटी मोटी बात है क्या? सभी जीवों से प्रेम, सभी जीवों से, चींटी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे। कोई अपने में जाति मजहब से नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं जाति मजहब पंथ को मानता भी नहीं। मैंने बोला ना मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, क्योंकि जाति मजहब भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने बनाया होता तो भगवान लाल पीले रंग इतने पेड़ पौधे पशु पक्षी बनाता है, यहाँ लिख देता ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है, ये मुस्लिम है, ईसाई है। लंगड़ा लूला बना सकता है तो क्यों नहीं कर सकता भाई? ये नहीं, आपको केवल इंसान बनाया है, इंसानों में स्त्री पुरुष बनाया है, उसमें एक दूसरे का सम्मान यदि करते हो, सत्य राह पर चलते हो। लेकिन आज देख रहे हो इतना स्त्री सम्मान कर रही है अपना, देख रहा आज स्त्रियों की हालत क्या है, न पुरुष सम्मान कर रहा है, बस मार काट हिंसा। सनातन धर्म छोड़ोगे तो दो ही चीज़ें हैं ना भाई, धर्म को छोड़ोगे तो धर्म, पाप को छोड़ोगे तो पुण्य आएगा, पुण्य को छोड़ोगे कोई ना कोई तो एक पकड़ता ही है। न्यूट्रल बीच का नहीं रह सकता कोई, बीच का भी होता है, कुछ बीच के लोग भी होते हैं। जैसे होता है ना स्त्री और पुरुष बीच के हिजड़े, उसी तरीके से बीच के भी लोग होते हैं, पाप भी करते हैं पुण्य भी करते हैं। तो ये बीच वाले का कोई वैल्यू नहीं रहता है। हिजड़े का क्या कि किस काम में आते हैं, देख उनकी आज देख लो समाज में इज्जत क्या है भाई। या तो शैतान बन जाओ या तो सनातनी बन जाओ, सीधी सीधी बात है। हालांकि ये मेरा मजाक है, कोशिश करना आप लोग कि शैतान ना बनकर, क्योंकि शैतान बनने का मतलब आप लोग जानते हैं, नरक में जाना पड़ता है। नरक बड़ा दुखदाई होता है, कष्ट ही कष्ट है। अब नरक कहीं और नहीं, सब यही है। ये पशु पक्षी कीट पतंग, जमीनों के अंदर जीव, ये क्या है? नारकी, ये नारकी जोनी है और ये भोगना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता। अरे यार जब यहाँ देख रहे हो लोग बोलते हैं हमारे मजहब का है, हमारे जाति का, भाई पाकिस्तान भी तो 57 देशों के मजहब का ही है, क्यों नहीं कोई उसको सहायता कर रहा है? भूखे मर रहा है। दक्षिण अफ्रीका में देख लो भूखे मर रहे हैं लोग, अपना लैट्रिन बाथरूम पी रहे हैं। इतने देश ईसाइयों आदि के हैं, कोई सहायता नहीं करने जा रहा, कोई नहीं करता भाई। आप लोग कभी आजमा करके देखना, आप गरीब हो जाना या कभी गरीब थे, आपका कोई रिश्तेदार है, लोग उसको 6 महीने भोजन नहीं करा सकते, नहीं दे सकते, उब जाते हैं लोग बाग। जब मरने जाते हैं तो कोई नहीं कहता चल हम तुम्हारे साथ लेट जाता हूँ तुम्हारे साथ, लोग बोलते मैं तुमसे मरते दम तक प्रेम करूँगा, करूँगी, ऐसा वैसा, कोई नहीं करता भाई। ये सब झूठ है, दिखावा है, आपको लुभाने के लिए है, आकर्षित करने के लिए सब चीज़ें होता है। देख रहे हो राक्षस लोग लालच दे करके हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके ले जाते हैं, वहाँ काटते हैं, फंस भी जाते हैं लोग। तो लोभ काम क्रोध माया इसमें यदि फंसेंगे, उलझेंगे, तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब छोड़ने की बातें कही गई है। अब बात आती है, खैर अब मुद्दे की बात कर लें। ये तो सनातन की परिचर्चा हो गई, लाभ हानि का हो गया। सनातन धर्म, क्योंकि मैंने ये हिंदुओं के एकता के लिए शुरू में ही बोला था, ये प्रपंच करूँगा तो एकता की बात छूट जाएगी। तो एकता सनातन धर्म से कैसे आएगा?
मैंने बोला था ना सभी से प्रेम, तो यदि आप सभी जातियों से प्रेम करना शुरू कर देंगे हिंदू, मैंने पहले ही बोल दिया कि देखो भाई जाति तो भगवान का बनाया नहीं, हम सभी ऋषियों के संतान हैं। मानव हम क्यों कहलाते हैं कि मनु और शत्रुपा से हम मानव उत्पन्न हुए, इसीलिए हम मानव कहलाते हैं। कश्यप ऋषि से पूरे जीव जंतु दानव कुछ ऋषि भी उत्पन्न हुए, इसीलिए कश्यप ऋषि का संतान अधिकतर पृथ्वी पर मिलते हैं। बाकी ऋषियों के संतान, तो हम सब ऋषि संतान हैं। तो जब हम एक ही हैं तो फिर ये जाति पंथ तो ये बाद में सब लोगों ने बना लिया, अंग्रेजों मुगलों के शासन में ये सब चीज़ें, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बहुत सनातनी दुख सहे हुए हैं, जो आज हिंदू अपने आप को कहते हैं। अरे भाई क्यों हिंदू कहते हो, जातियों में बटे हुए कहते हो हम हिंदू, एक होके करके बोलो तब तो। जैसे मुसलमान लोग होते कहते हैं, चाहे उनमें भी बहुत सारी जातियाँ, क्रिश्चियनों में भी बहुत सारी जातियाँ, लेकिन सीधे बोलते हैं हम ईसाई हैं। आप जाति पूछोगे आपको मार के भगा देंगे। आपस में भले ही एक दूसरे के वो चीज़ें नहीं कर, फिर आप लोगों को बोलता हूँ भले ही अपने जाति में करो, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करो, प्रेम दो, आदर करो, अपने आप एकता आ जाएगी। इतनी सी बात, ना तो आपका इसमें पैसा लग रहा है। मैं बार बार ही वीडियो करता हूँ, फ्री की चीज़ें मैं बताता हूँ, फ्री की चीज़ें हैं भाई। सम्मान क्या है, फ्री की चीज़ है। प्रेम क्या है, अरे तूने मूछ रख लिया, ऐसा करूँगा, मैं क्षत्रिय हूँ, अरे मैं ठाकुर हूँ, मैं राय हूँ, फलाना हूँ, ये तो शैतानी धर्म है। क्षत्रिय का मतलब है क्षेत्र की, अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा करना, कि उसके ऊपर शैतानियत करना भाई। ब्राह्मण का अर्थ होता है लोगों को ज्ञान देना। लोगों में जो अज्ञानता फैली है, चाहे वो किसी भी जाति पंथ का, तभी आपको पुण्य मिलेगा, तब आपके परमात्मा के दर्शन हो। भेदभाव छुआछूत पैदा करोगे, आपको कहते हैं ना भगवान, मुझे कूढ़ कपट छिद्र नहीं भावा। तो आप तो कपट, ये सब, इन सब चीज़ों करने के लिए कूढ़ कपट हिंसा करनी पड़ती है। आप किसी को मारना काटना सताना है तो हिंसा करोगे, तो भगवान को कैसे प्रिय हो जाओगे भाई। कैसे आप बोलते हो भगवान के वंशज है, ऋषि के वंश है, आप शैतानों के वंश होकर के कह रहे हो ऋषि के वंश है। व्यापारी बन करके नकली घी मावा दूध छल कपट बेईमानी कम तोलना कहते हो हम वैसे, वैसे हो कि दैत्य हो भाई। शुद्रता, सेवा, सेवा करने के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, और क्या क्या उनके साथ अधर्म विधर्म कर रहे हैं। ये चारों गुण हर मनुष्य में होना चाहिए। क्षत्रियता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी तो हम अपना रक्षा कर पाएंगे, अपने परिवार का रक्षा कर पाएंगे। ब्राह्मणत्व भी होना चाहिए, तभी तो हम भगवान को जान पाएंगे, अपने परिवार को समझा पाएंगे। आज न समझाने का कारण ही है कि आज हमारे बच्चे दूसरे मजहब में जा रहे हैं, अधर्मी विधर्मी बन रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। यदि हम सनातन धर्म ब्राह्मण होते, समझाते, हम तो जातियों में बटे पड़े हैं। कोई चमार बन गया, कोई यादव बन गया, कुछ अहंकार अहंकार राक्षस बन रहे हैं। इंसान तो बनने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा, जातीयता के नाम पर एक दूसरे को लड़ना मारना काटना। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब छोड़ करके सनातनी बनो। अपने घर परिवार समाज को बचाना है, देश को बचाना है, तो सनातनी बनना पड़ेगा। उदाहरण भी बार बार बोलोगी, एक ही उदाहरण देते हो, देना पड़ेगा। बार बार कहेंगे तभी तो एक बार लोग जीवन में अपनाएंगे। बार बार क कबूतर करते हैं तभी तो आज याद है, तो हम पढ़ पाते हैं। ABCD बार बार पढ़े हैं तभी तो। इसलिए मुझे बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चलो कुछ लोगों के दिमाग में तो आएगा ये सनातन धर्म, सनातनी बातें। उस समय भी रावण था, लेकिन जनक और अयोध्या पर कभी भी देखो, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ने से कुछ नहीं होता, गीता के श्लोक पढ़ने से आपके कुछ नहीं होने वाला है। उनके जीवन में अपनाएंगे तब लाभ मिलेगा। मैं रोटी की कहानी सुनाऊं, किसी का पेट नहीं भरने वाला। मैं जिलेबी की कहानी, भाई जिलेबी बना करके खिलाऊं या खाऊं तब मेरा पेट भरेगा। तो इस तरीके से भौंकने से चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। उसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारिए, तब जाकर के उसका लाभ मिलेगा।
अब रह गई बात यहाँ पर सनातन का, तो हो ही गया भाई, प्रेम, क्षमा, न्याय, सबके साथ न्याय करिए, किसी के साथ बेईमानी मत करिए। इतनी 3-4 छोटी बहुत कोई गलती कर दिया तो उसको क्षमा कर दो। यही तो है हम राम जी से, कृष्ण जी से कुछ सीखो भैया। केवल राम राम चिल्लाने, कृष्ण कृष्ण करने से भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं हमारे जैसा बनो। देखो, आपको सोना में मिक्स होना है तो आपको सोना बनना पड़ेगा। भगवान को पाना है तो आपको भगवान जैसा बनना पड़ेगा। इसीलिए नर को नारायण, नारी को नारायणी, तब जाकर के आप भगवान में सम्मिलित। भगवान का खुद बोल रहे हैं कि हम कूड़ कपट, अब छल कपट वाले को मैं दूरी भाते ही नहीं है। आज तो सबके अंदर ही भरा पड़ा हुआ, भाई भाई का लूट रहा है, भाई भाई को सताने में लगा पड़ा। हम कह रहे हैं एक बनेंगे, एक बनेंगे, कहाँ से एक बनेंगे भाई? देख रहे हैं उधर पूरा पंजाबी लोग ईसाई बन रहे हैं। ये हमारे सरकार और समाज दोनों को करना पड़ेगा। सरकार भी इस पर विचार करे, केवल भाषणबाजी नहीं करें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपके पास तंत्र है, सुविधाएं हैं, उसको लोगों को ऐसा शिक्षा दो, वैसे लोग बिठाओ, पुलिस सेना आदि ये सब चीज़ें, अधिकारी अच्छे लोगों को बनाओ। लूट भ्रष्टाचार ये करवा रहे हो, वैसी आम जनता भी वैसी, जैसा राजा वैसा प्रजा। इस पर विचार हो। हम सांसद विधायक आदि बन करके देश को लूटने में लगे पड़े हैं, आम जनता से कह रहे हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ। उल्लू कब तक बनाओगे भाई? भ्रष्टाचार और क्या क्या पापाचार बांट रहे हैं। पुलिस वाले से आज इंसान डरता है, जो हमारे रक्षक हैं आज उन्हीं से हम डर रहे हैं। सेना हमारी खड़ी रहती है और हिंदू मारे काटे सताए जाते हैं। मैं बार बार जिक्र करूंगा, जब तक कश्मीरियों का न्याय नहीं मिलता तब तक मैं हर वीडियो में बोलता रहूँगा। उस समय सेना थी, क्यों नहीं रोक पाई, क्यों नहीं बचा पाई? क्या सेना नियत्ती थी, कमज़ोर थी? नहीं, सेना कांग्रेसियों की गुलाम थी। जबकि सेना पुलिस आदि ये बनाया जाता है कि आम जनता की रक्षा करे, आम जनता को न्याय दे। ये छत्री होते हैं, इनको अधिकार दिया गया है क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। लेकिन जब हमारा छत्री भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो, भ्रष्ट हो, उसके हाथ दुष्ट लोगों में बंधा हुआ हो, पार्टी का गुलाम हो, कहाँ से रक्षा कर पाएगा, सेवा कर पाएगा, न्याय दे पाएगा? ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी भाई। ये गोल गोल घुमा करके आम हिंदुओं को ख़त्म मत करो। बहुत सारे देशों से ख़त्म होकर के थोड़े बहुत अब हिंदुस्तान में बचे पड़े हुए हैं। इनको बचाओ, नहीं बचाओगे। आज शेर को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित कर लिए। शेर कितने लीटर दूध देता है भाई? उसको मांस देना पड़ता है, पाप होता है किसी जीव की हत्या करे, किस अलग। उसको खाने दो, उसका कर्म हो जाने। ईश्वर ने बनाया है जो भी मांसाहारी वो करें, लेकिन आप मनुष्यता है, मनुष्यता तो फैलाओ। गौ माता को कटवा रहे हो, शेर को पाल रहे हो, जो दूध देती है, नकली दूध पिला रहे हो, गौ माता को कटवा रहे हो। ये भूचड़ खाने बंद करने के लिए क्या है? आपके पास पावर नहीं है। अपनी क्षत्रियता भूल गए, अपनी सनातनी धर्म भूल गए। हमें क्षत्रियता, अब क्षत्रियों को जागना पड़ेगा। गौ माता खत्म। सोच लो कि जैसे इराक, इजराइल ये सब चीज़ें हो रहा है ना, वैसे ही विनष्ट हो जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। ये धन दौलत, एक मिसाल गिरेगी आपको, सब धन दौलत नष्ट, बैंकों में जमा करके रखो, कौन भोगने वाला मिला? ये बम मिसाइलें बनी हैं काहे के लिए? भारत पर नहीं गिरेंगे क्या? पाकिस्तान आए दिन बोलते हैं उसके पास परमाणु बम है, कोई रोक सकता है क्या? अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैं एक देख रहा था, एक बाज सरप को पकड़ के ले आया पक्षी, और जैसे ही नोचना, सरप ने उसके मुंडी में ऐसा लपेटा, उसको मार डाला। तो यदि आप दुश्मन को नहीं मारोगे, दूर नहीं रहोगे, तो वो आपको मार डालेगा। पास में भाईजान, भाईचारा कब तक? हमारे संत ऋषि मुनि इसीलिए कह गए दुष्ट लोगों से दूर रहो, नहीं तो आपको नष्ट कर डालेंगे। आज देख रहे हैं ना, भेष बदल बदल करके राक्षस लोग मूत पिला रहे हैं, थूक रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बहन बेटियों को ले जा रहे हैं, गरबा में जा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं।
फिर भी हम उनको भाईजान कहे तो भाई भोगो भाईजान जो कर रहे हैं। तो अरे प्रहलाद देखो, उसका बाप राक्षस, उसने संग छोड़ दिया। विभीषण का भाई राक्षस था, विभीषण ने उसका संग छोड़ दिया। संग नहीं छोड़ोगे तो भाई वैसे ही ढंग आएगा ना, उसका जुर्म भोगना पड़ेगा। पहले भेदभाव छुआछूत क्यों आई? कारण यह था कि भाई मांसाहारी है, दुराचारी है, उसको अछूत। आज तो हम खुद ही 90% हिंदुओं के घर में मिल जाएगा तो सभी अछूत हो चुके हैं। चमड़ा छूना, चमड़े का काम करने वाले को लोग बोलते हैं चमार है, दलित नहीं छूना चाहिए। अरे दूसरे का मांस खा रहे हो तो उससे भी बदतर है भाई, वो तो चमड़ा जूता आदि कर रहा है। आप तो कब्रिस्तान, आप तो राक्षस बना लिए इस पेट को, शमशान बना लिया पेट को इसमें। और शमशान में रहता कौन है? भूत प्रेत रहते हैं। इसीलिए आपके घरों में भूत प्रेत घुस गए हैं, आपके बच्चों की बुद्धि, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, दुनिया भर की बीमारियां आ रही हैं। तो यदि इन भूतों प्रेतों राक्षसों से, भाई जहाँ शमशान कब्रिस्तान होता है भूत ही प्रेत रहते हैं, क्यों काका अकाल मृत्यु वाले, ये वाले वो वाले। तो हम तो घर ही को शमशान कब्रिस्तान बना लिए और कह रहे हैं हमें भूत लग गया है, ये लग गया है। लग ही गया है, पूरा प्रेतों से प्रेत हो। देख रहे हो ना प्रेत क्या करते हैं? मार काट, हिंसा, लूट पाट मचा पड़ा हुआ, भाई भाई को मारने काटने तैयार बैठा हुआ। हम राम जी से सीख क्या रहे हैं भाई? देख रहे हैं कि उन्होंने राजगद्दी को लात मार दिया। कृष्ण जी से क्या सीख रहे हैं? उन्होंने कभी, लेकिन आज हम बस चिल्लाए जा रहे हैं, छल कपट किए जा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो बहुत बड़े सनातनी। नहीं भैया, सच्चा सनातनी बनो, तभी अपना घर परिवार देश, केवल अपने पेट और परिवार पर मत करो। पेट और परिवार तो पशुओं का काम है। तो पशु बनकर जीना चाह रहे हो तो जियो। पशु मतलब जंगल राज होगा, जो बलवान होगा मारेगा, काटेगा, सताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा मूल मंत्र ये था कि सभी सनातन युग हों, एक ही है, धर्म, न्याय, प्रेम, 3-4 चीज़ें अपना लीजिए, अपने आप एकता आ जाएगी। सरकार के सामने गौ माता को बचाने का, सभी जीवों पर दया करने के लिए निकलिए कि ऐसा कानून बने तो ही भारत देश बच पाएगा। नहीं तो देख रहे हो ना, घर घर में शैतान, पूरा सीरिया, ईरान, भारत में समर्थन हो रहा था, मतलब यही भरा पड़ा हुआ है। तो क्या बैठ करके आपकी आरती उतारेंगे? आज पत्थर मार रहे हैं, कल गोली मारेंगे, कल गला काट ही रहे हैं। अब आप लोगों के ऊपर है। जय श्री कृष्ण।